नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर और आप हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं सिलॉग यानी कथन और निष्कर्ष हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं और इस पाठ को लेकर के ये आपका लेक्चर नंबर 6 है। और हम लोग बेस, उसके बाद लगाने के नियम और 20 सवालों की प्रैक्टिस करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिस, जिसमें कि अभी तक जो आपने प्रैक्टिस की थी, 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी, उसमें आपको 2 कथन और 2 निष्कर्ष हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें 21 से लेकर के आज 30 नंबर प्रश्न की चर्चा होगी। आज 10 प्रश्नों की चर्चा होने वाली है, जिसमें कथन की संख्या होगी अब बढ़ा दी गई है। पहले 2 कथन होते थे और अब 3 कथन पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ मैं आपसे जो भी प्रश्न चर्चा में ला रहा हूं वह सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और आज का ये वीडियो आपके बैंक स्पेशली बैंक में पूछे गए सवालों का कलेक्शन है, जिसमें कि सारे सवाल आपके बैंक में पूछे गए हैं। तो मेरा पहला सवाल जो यहाँ पे दिया गया है, 21 नंबर डाला गया है, 22 नंबर यहाँ डाला गया है। ये दोनों ही सवाल आपके केनरा बैंक क्लर्क में 2010 में पूछे जा चुके हैं। लेकिन देखिए, एक एक्सपीरियंस सवालों पे किया गया ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि 3 कथन वाले जो सवाल होते हैं अपेक्षाकृत 2 कथन वालों की तुलना में आसान होते हैं, क्योंकि वहां पे तुलना के लिए एक और लाइन बढ़ा दी जाती है। तो ये तुलना करने पर पता चलता है कि कुछ आसान ये होते हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी सवाल होते हैं सभी निश्चित वाक्य पर होते हैं, यानी कथन भी निश्चित होता है और निष्कर्ष भी आपका निश्चित ही रहता है। और यहाँ पे जो हम लोग सवाल लगाने जा रहे हैं, यहाँ हो सकता है 1 से अधिक चित्र बनते हों, लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि मौके पर जो फ्रंट फिगर है, यानी कि पहला आरेख जो बन रहा है, उसको सबसे पहले बना लेना है आपको। साथ ही साथ इसके अलावा और भी चित्र अगर बनते हैं तो आप चाहें तो अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं या उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जब 100% सपोर्ट मिल रहा है, जब भी आपको हाँ बोलना है। सपोर्ट नहीं मिल रहा है तुरंत आपको ना कर देना है, क्योंकि संभावना वाले सवाल आपसे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, और अभी तक जो भी हम लोगों ने चर्चा किया उसमें संभावना के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे डायरेक्ट सवाल हो रहे हैं सारे। तो पहले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ से सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं, सभी प्रिंटर स्टेपलर हैं, सभी स्टेपलर स्कैनर हैं। और मैंने आपको बताया कि 3 तरह की संभावनाएं होती हैं, सब, कुछ, कोई नहीं। तो सब में क्या होगा, जिसके साथ सब या सभी शब्द जुड़ा होता है वो छोटी यूनिट होती है आपकी। क्लियर? जैसे सभी कंप्यूटर, तो सबसे पहले हल करने के तरीके पे हम लोग जा रहे हैं। देखिए, ये हो गया भैया आपका कंप्यूटर, और जितने भी कंप्यूटर हैं सभी क्या हैं आपके प्रिंटर हैं। ये हो गया आपका कंप्यूटर, ठीक। जितने भी कंप्यूटर हैं, थोड़ा दूर लिखना चाहिए इसको, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर हैं, ये हो गया कंप्यूटर, और जितने भी कंप्यूटर हैं सभी क्या हैं आपके प्रिंटर हैं। ये सभी क्या हैं प्रिंटर हैं। जितने भी कंप्यूटर हैं सभी क्या हैं प्रिंटर हैं। सभी प्रिंटर स्टेपलर हैं, यानी कि जितने भी प्रिंटर हैं ये सभी क्या है आपके स्टेपलर हैं। और सभी स्टेपलर स्कैनर हैं, जितने भी स्टेपलर हैं सभी आपके क्या हैं, ये स्कैनर हैं। तो सबसे छोटा जो ये डॉटेड हिस्सा है ये आपका कंप्यूटर है। उसके बाद ये हिस्सा जो है आपका क्या है, जो लाइन में खींच रहा हूं ये प्रिंटर का है। उसके बाद ये जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया देखिएगा, ये पूरा एरिया आपका स्टेपलर का है। और स्कैनर का जो वो है आपका, वो हम सीधी लाइन से इसको दिखा दे रहे हैं, पूरा ये स्कैनर है ये, ठीक। तो इस तरह से ये चित्र आपको ड्रॉ करना होगा। तो मैं दोबारा इस चित्र को बना के आपको दिखा दे रहा हूं कि इसको सवाल को लगाना कैसे है। अब देखिए, सवाल जो लगना है आपका वो वेन आरेख आप जो बनाएंगे उसी पर आधारित आपको सवाल लगाना होता है। जैसे ये हो गया आपका कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हैं सभी क्या हैं प्रिंटर हैं। उसके बाद सभी प्रिंटर स्टेपलर हैं, और जितने भी स्टेपलर हैं सभी क्या हैं स्कैनर हैं।
तो ये हो गया भैया आपका कंप्यूटर, ये हो गया आपका प्रिंटर, और जितने भी प्रिंटर हैं सब क्या है, स्टेपलर हैं, और जितने भी स्टेपलर हैं सभी क्या है, स्कैनर है। ये इसका रियल चित्र हो गया। ठीक है, बढ़िया सा। अब निष्कर्ष पे जब हम जाएंगे तो हमें करना है सभी प्रिंटर स्कैनर है, सभी प्रिंटर स्कैनर है। देखिए सही है कि नहीं, सभी प्रिंटर, यानी अगर प्रिंटर का जो सर्कल है स्कैनर के अंदर आ रहा है तो ये बात सही हो जाएगी, क्योंकि जिसके साथ सभी शब्द जुड़ा हुआ है वो छोटी यूनिट हो गया। तो सभी प्रिंटर, देखिए ये वाला प्रिंटर का सर्कल है, सभी प्रिंटर क्या है, स्कैनर के अंदर ही आ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वाला आपका निष्कर्ष जो है कि वो सही है। कुछ स्टेपलर कंप्यूटर हैं, कुछ स्टेपलर, देखिए अब कुछ का मतलब क्या हो गया कि जो स्टेपलर है वो बड़ा हो गया, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो कंप्यूटर का है। यानी ये पूरा आपका तीसरा नंबर सर्कल, ये वाला, ये क्या है, स्टेपलर है पूरा, उसमें से कुछ हिस्सा आपका क्या है, कंप्यूटर है। ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, कंप्यूटर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ही निष्कर्ष आपके सही हो गए। और नीचे देखिए मैंने आंसर की लिखा हुआ है, यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो एक, यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है तो दो, यदि एक या दो अनुसरण करता है तो तीन, यदि एक और दो दोनों नहीं करता है, यानी दोनों गलत है अगर, तो चार, और दोनों सही है तो पांच। तो इस 21वें प्रश्न में आपका क्या हो जाएगा, पांचवा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, याद है। छठवें क्वेश्चन को देखिए आप, छठवां पढ़िए। देखिए सभी बंदूकें तोप हैं, सभी बंदूकें तोप हैं, सभी तीर तोप हैं, कुछ तोप धनुष हैं, है ना। अब तुलना जो हो रही है सभी बंदूकें, ये भैया हो गया आपका बंदूक, जितनी भी बंदूकें हैं सब क्या हैं, तोप हैं। ये हो गया आपका बंदूक, और ये हो गया आपका तोप। जितनी भी बंदूकें हैं सब क्या हैं, तोप हैं। सभी तीर तोप हैं, यानी तोप के अंदर तीर भी आएगा, लेकिन बंदूक से उसका क्या संबंध है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट यानी कथन आपके पास नहीं है ना। हो सकता है दोनों दूर दूर हो सकता है दोनों आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन जो मौके पर दिया गया है, वर्तमान में दिया गया है, उसी पर चर्चा आपको करना होता है। सभी तीर तोप हैं। अब बंदूक से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, बताया जा रहा है, तो उस पर विचार भी नहीं करना है, न ही उसको ड्रॉ करना है, लेकिन एक मेंटल कंसेप्ट होना चाहिए जो आपके निष्कर्ष में काम आएगा। यानी ये आंशिक रूप से भी हो सकता है, एक दूसरे के अंदर समाहित भी हो सकता है, ऐसा मतलब कंसेप्ट बना के चलना है। फिलहाल कंसेप्ट इतना ही बनेगा आपका। ये होगी भैया आपकी तीर, ठीक। कुछ तोप धनुष है, देखिए कुछ तोप जो है वो क्या है, धनुष है, लेकिन धनुष का तोप से कुछ का हिस्सा है, ये देखिए, लेकिन तीर और बंदूक से उसका कोई संबंध होना यह कन्फर्म नहीं है, ठीक। तो ऐसा कोई भी निष्कर्ष जो धनुष को तीर से बताता हो है वो गलत है। धनुष का बंदूक से कोई संबंध बताता हो कन्फर्म, वो गलत है। बंदूक का तीर से कोई संबंध बता रहा हो वो भी गलत है, ठीक। अब आते हैं निष्कर्ष पे। अभी तो मैं आपको नियम बता रहा था, निष्कर्ष पे देखते हैं। कुछ बंदूकें तीर हैं, कुछ बंदूकें तीर हैं। अगर ऐसा होता तो आपको कथन गवाही देने के लिए कहते रहते ना कि ऐसा होता भाई कि कुछ बंदूकें तीर हैं। इस कथन निष्कर्ष की पूर्ति तब होती कि जब कुछ तीर जो है कि वो बंदूक होती, ठीक। तो पहला हो गया आपका गलत। उसके बाद कुछ तीर धनुष है। मैंने कहा कुछ तीर जो है धनुष है, यहां दिया गया कि कुछ तोप धनुष है। तीर से कोई संबंध होना न होना यह आपके कथन से स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कि
वही कहानी बार बार कि चिड़िया घोंसले से उड़ गई, तो अब बच्चे उड़े कि नहीं उड़े, है ना, बच्चे और हुए, क्या हुआ कैसे हुआ, ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है। चिड़िया घोंसले से उड़ गई तो ये कल्पना मत करिए कि बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, बच्चे भी साथ साथ उड़ गए, ऐसा होना जरूरी नहीं है। जितना कथन आपको कहा जाए उसी से निष्कर्ष आपको निकालना होता है। तो कुछ तीर धनुष है, देखिए तीर और धनुष में स्पष्ट तौर पर किसी प्रकार का संबंध होना यह मेरा कथन नहीं बता रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाए। जब दोनों गलत हो जाता है तो आप क्या उत्तर चुनते हैं, 4। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको विकल्प संख्या 4 चुनना होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए और 24, दोनों ही क्वेश्चन आपके सिंडिकेट बैंक क्लर्क 2010 से उठाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कथन आपके जो दिए गए हैं, कोई टोपी हैट नहीं है। ये देखिए भाई, ये हो गई टोपी हैट नहीं है, ये लीजिए, ये हो गई आपकी टोपी, कोई भी टोपी वो क्या है, हैट नहीं है, ठीक। तो टोपी अलग हो गई और हैट आपका अलग हो गया। सभी हैट पंख हैं, यानी जितने भी हैट हैं सभी क्या हैं, पंख। जितने भी हैट हैं सभी क्या हैं, पंख हैं, और सभी पंख क्या हैं, वो सब कागज हैं। ये देखिए भाई आप, ये हो गया आपका कागज, ठीक। तो टोपी दूर हो गई, बाकी हैट जितने भी हैं सभी हैट क्या है, पंख हैं, और सभी पंख जो है वो कागज हैं। निष्कर्ष देखिए, सभी हैट कागज हैं। अगर हैट का सर्कल कागज के सर्कल के अंदर ही आ जा रहा है तो ये निष्कर्ष आपका सही है। देखिए जितने भी हैट है सभी हैट क्या है, वो सब कागज के अंदर ही आ जा रहे हैं, इसलिए पहला सही हो गया। सभी पंख टोपियां हैं, देखिए सभी पंख, ऐसा मेरा कथन कहीं कह रहा है कि पंख और टोपी में कोई संबंध, भाई हैट से जुड़ना था लेकिन ये मना कर दिया कि हैट और टोपी में कोई संबंध नहीं है, तो आगे हैट से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे, ठीक है, ये मना कर दिया इन्होंने कि टोपी और हैट में कोई संबंध नहीं है। अब हैट जितना भी आगे जाकर के जुड़ रहा है जिन जिन लोगों से, उनका भी टोपी से कोई संबंध नहीं होगा, यानी ये अलग हो गए मेंबर और ये 3 का ग्रुप अलग हो गया। तो दूसरा निष्कर्ष हो गया मेरा गलत। अब आप जाइए आंसर की पे, यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है तो उत्तर 1 दीजिए। इस लिहाज से 23वें सवाल में आपका पहला विकल्प भर दिया जाएगा। 24 नंबर देखिए आप, सभी नायलॉन कॉटन है। यहाँ पे कपड़े का नाम लिखा गया है, नायलॉन के कपड़े, कॉटन के कपड़े, वुल के कपड़े, पॉलिस्टर के कपड़े, ठीक। अंग्रेजी वर्ड्स का यूज किया गया है। कॉटन का मतलब हो गया भाई सूती, वुल का मतलब हो गया ऊनी, पॉलिस्टर और नायलॉन दोनों इंग्लिश वर्ड हैं, वो भी हिंदी में ऐसे ही यूज किए जाते हैं। फिर देखिए सभी नायलॉन कॉटन है, लगा लीजिए, ये हो गया नायलॉन, जितने भी नायलॉन हैं सब क्या है, कॉटन है। ये हो गया आपका नायलॉन, और जितने भी नायलॉन हैं सब क्या है आपके, कॉटन है। जितने भी नायलॉन हैं सब क्या है आपके, कॉटन है। अच्छा, सभी कॉटन वुल हैं, ये देखिए जितने भी कॉटन हैं सब क्या है भाई आपके, वुल हैं। वुल मतलब ऊनी कपड़ा, ठीक। कुछ वुल पॉलिस्टर हैं। अब वुल का संबंध पॉलिस्टर से है, कुछ वुल पॉलिस्टर हैं, कुछ वुल पॉलिस्टर हो गए ये वाला, लेकिन नायलॉन या कॉटन से उनका कोई संबंध होना यह मेरे कथन द्वारा पूर्ति नहीं हो रही है, ठीक। देखिए श्योर तभी होना है जब कथन आपको सपोर्ट देगा। कथन मतलब समझ रहे हैं कि नाउ यू आर ए जज एंड यू हैव टू टेक डिसीजंस और कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स, है ना। मतलब अब आप एक जज हैं और
जो भी निर्णय लेना है, निष्कर्ष निकालना है, वह आपको प्रस्तुत कथन के आधार पर ही निकाल देना है। ठीक, जरा सा भी संदेह या कंफ्यूजन की स्थिति हो, निर्णय की स्थिति न हो, तो उसको क्या है कि आप डायरेक्ट सही या गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ कॉटन पॉलिस्टर है, कुछ कॉटन। यहां देखिए एक चित्र ये भी बन सकता है क्योंकि वुल यहां तक है ना। ठीक, तो एक चित्र ये भी तो बन सकता है इसका ना। ये हो गया, ये आपका हो गया नायलॉन, ये कॉटन, ये वुल। वुल चूंकि पूरा है तो पॉलिस्टर दिखाना है तो आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, लेकिन सही होना, दोनों चित्र बना तो दोनों सही है, दोनों चित्र सही है। ठीक, लेकिन मौके पर ये चित्र बना है, दूसरा चित्र आपके मेंटल कंसेप्ट में होना चाहिए था। कुछ कॉटन पॉलिस्टर है, ये एक निश्चित निष्कर्ष है, यह एक निश्चित निष्कर्ष है। अगर ये होता कि हो सकता है की बात आती तो सही हो जाता, या नहीं हो सकता है, सकता मतलब संभावना हो जाती। लेकिन जब निश्चित कह रहा है तो ये कह रहा है कि नहीं है और ये कह रहा है कि हो सकता है, है। ठीक, तो कंफ्यूजन की स्थिति आ गई आपके पास, तुरंत इसको मना कर देंगे आप कि आपको हाँ तभी बोलना है जब 100% है। कुछ वुल नायलॉन है, कुछ वुल। देखिए अगर वुल का सर्किल पूरा है तो उसमें से ये हिस्सा जो है, चूंकि वुल तो पूरा है आपका, ये उसमें से ये हिस्सा जो है ये नायलॉन का है, तो कुछ वुल जो है कि वो नायलॉन हो जाएगा। तो दूसरा आपका यहां सही निकल के आ रहा है। तो आंसर की पे जाएंगे आप। यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो उत्तर 2 दीजिए, ये बोला गया है। तो 24वें सवाल में क्या हो जाएगा आपका उत्तर 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आप आइए और 26 दोनों ही सवाल आपके बैंक क्लर्क, बैंक ऑफ बड़ौदा से सवाल उठाए गए हैं, 2010 के सवाल हैं। सभी डेस्क टेबल हैं, बना दीजिए भाई। जितने भी डेस्क हैं, ये हो गई डेस्क, डेस्क हो गई आपकी। जितनी भी डेस्क हैं सब क्या हैं, टेबल हैं। ये हो गया आपका टेबल। फिर कुछ टेबल तंबू हैं, कुछ टेबल, सभी नहीं, कुछ। ये हो गया आपका क्या है, ये कुछ टेबल तंबू हैं, तंबू हैं। और सभी तंबू पेपर हैं, ऐसे इसको मैं दूर ले देता हूं भाई। तंबू, सभी तंबू पेपर हैं, तो ये बन जाएगा आपका, क्योंकि तंबू को पूरा कवर करना है तो ऐसे बन जाएगा ये पेपर। ठीक, तो कुछ हिस्सा जो तंबू का टेबल में आया था वही हिस्सा पेपर का भी टेबल में जा रहा है। ठीक, बाकी तंबू का डेस्क से कोई संबंध या पेपर का डेस्क से संबंध, यह क्लियर नहीं है, इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट आपके पास नहीं है। देखिए कुछ पेपर टेबल है, सही हो गया ये। कुछ पेपर टेबल है, निश्चित है ये। देखिए क्योंकि कुछ हिस्सा तंबू वाला जो आ रहा है और सभी तंबू पेपर हैं, तो उस हिसाब से क्या है, ये इसका यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने पर आएगा ही आएगा। तो ये हो गया आपका सही। कुछ पेपर डेस्क हैं, पेपर का डेस्क के साथ संबंध होना यह कोई जरूरी नहीं है। दूसरा चीज भी मैं बना दे रहा हूं, देखिए ये आपको माइंड में रखना था लेकिन मैं बना दे रहा हूं। तंबू हो गया और ये देखिए आपका हो गया ये। ठीक, तो तंबू का को आप डेस्क तक भी दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ पेपर डेस्क हैं क्या निश्चित है ना ये, लेकिन एक के हिसाब से नहीं है, दूसरे के हिसाब से है, तो क्या हो गया, ये गलत है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये दोनों सही हैं, लेकिन है और नहीं है, ठीक, ये गलत हो जाएगा।
कुछ पेपर डेस्क है, ये गलत हो गया आपका। तो आप आंसर की में आ जाएंगे, यदि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो आपको उत्तर क्या देना है, 1 देना है। तो 25वें सवाल में आपका विकल्प संख्या 1 सही हो जाएगा। अच्छा, 26 नंबर पे आप ध्यान देंगे, कथन आपके 3 दिए गए हैं, जो सभी कुर्सियां कैलेंडर हैं, सभी कुर्सियां कैलेंडर हैं, कोई कैलेंडर फूल नहीं है, कुछ फूल बिल्डिंग है। सभी कुर्सियां कैलेंडर है भाई, देख लीजिए, ये हो गई कुर्सी, जितनी भी कुर्सियां हैं सब क्या है, कैलेंडर है। ये हो गई कुर्सी, और जितनी भी कुर्सियां हैं सब क्या हैं, कैलेंडर हैं। कैलेंडर हो गई। कोई कैलेंडर फूल नहीं है, कैलेंडर और फूल में कोई संबंध नहीं है, ये हो गया आपका भैया फूल हो गया, हो गया। कुछ फूल बिल्डिंग है, ये देखिए, तो कुछ फूल, यहां के जो फूल हैं वो सब क्या है, बिल्डिंग है। लेकिन फूल का कुर्सी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जब कैलेंडर से नहीं है, यानी बड़े वाले चित्र से नहीं है, तो उसके अंदर जो है ना, उससे कैसे संबंध हो सकता है। उसके बाद बिल्डिंग का फूल से आंशिक संबंध है, परंतु कुर्सी या कैलेंडर से प्रथम दृष्टया कोई संबंध नहीं है। निष्कर्ष पे जाइए आप, कुछ बिल्डिंग कुर्सी है, देखिए कुछ बिल्डिंग कुर्सी है, जब कैलेंडर से नहीं संबंध है तो कुर्सी तो उसके अंदर है, मतलब बाप से बोले चाल नहीं है, ठीक, ये ना, ये बड़ा वाला, तो बेटे का हाल चाल कहां से हो जाएगा भाई, ठीक। तो ये हो गया आपका गलत, कि बिल्डिंग और कुर्सी में कोई संबंध नहीं है, कोई फूल कुर्सी नहीं है। देखिए ये सही है भाई, जब कैलेंडर से नहीं संबंध है और कैलेंडर के अंदर कुर्सी है, तो फूल और कुर्सी में कोई संबंध नहीं है, ये हो गया आपका कंफर्म, सही हो गया ये। तो जब दूसरा सही हो रहा है तो आपको उत्तर क्या देना है, 2। तो इस 26वें प्रश्न में क्या हो जाएगा, आपका उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे, सभी अंगूर सेब हैं, सभी सेब केले हैं, सभी केले तरबूज हैं। यानी सभी शब्द बार बार आया हुआ है, इसका मतलब है कि एक सवाल अभी ऐसा हम लोगों ने हल किया है, ठीक है। दोनों ही सवाल 27, 28 आपके पंजाब एंड सिंध बैंक क्लर्क 2010 से लिए गए हैं। अब देखिए सभी अंगूर सेब हैं, ये कर लेंगे अंगूर, हो गया ये अंगूर, और जितने भी अंगूर हैं सब क्या हैं, सेब हैं, जितने भी अंगूर हैं सब क्या हैं, सेब हैं। उसके बाद सभी सेब केले हैं, जितने भी सेब हैं सब क्या हैं भाई, आपके केले हैं। फिर सभी केले तरबूज हैं, ये जितने भी केले हैं सब क्या हैं, तरबूज हैं। ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, एक ही बनना भी है इसमें, क्योंकि सभी शब्द आया है बार बार। तो कुछ केले अंगूर है, देखिए कुछ केले, यानी केले का सर्किल बड़ा है, सबके अंदर कुछ नहीं आ सकता, सबके अंदर कुछ नहीं आएगा। अब ये सब सॉरी आएगा, ठीक। ये देखिए केले का सर्किल पूरा है, पूरा, उसमें से कुछ हिस्सा, ये हिस्सा किसका है, अंगूर का है, तो ये सही हो गया। कुछ केले जो है कि वो अंगूर हैं, सभी तरबूज सेब हैं। अगर सभी शब्द तरबूज के साथ जुड़ा है तो तरबूज को छोटा होना चाहिए था सर्कल, ठीक, वास्तव में तो होता ही है, मतलब कि तरबूज बड़ा होता ही है, वो बात नहीं है। सभी तरबूज, तो यहाँ तरबूज को का सर्कल जो है वो छोटा होना चाहिए था, सेब का बड़ा होना चाहिए था, जबकि उल्टा है, सेब का छोटा है और तरबूज का बड़ा है। तो बड़ा जो है, ठीक, तरबूज, और सभी जिसके साथ जुड़ता है वो छोटा होता है। तो ये निष्कर्ष कह रहा है कि तरबूज जो कि वो सेब के अंदर आना चाहिए, जबकि सेब जो है वो तरबूज के अंदर है, ये उल्टा हो गया है। यानी अगर यहाँ सेब रहता, यहाँ तरबूज रहता, सभी सेब तरबूज हैं तो सही हो जाता, लेकिन सभी तरबूज जो है वो सेब नहीं है। तो आपका पहला सही हो रहा है, तो उत्तर आपको क्या करना है, आंसर की के अकॉर्डिंग यहां से अनुसरण पहला कर रहा है तो आपको उत्तर 1 दे देना है। क्लियर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है
लेकिन मेरा अनुभव ये कह रहा है भाई, देखिए जो हम लोग पिछला भी लगा रहे थे 20 सवाल, वो मुझे ना थोड़ा सा कठिन और उलझाऊ लग रहा था, लेकिन ये तो स्पष्ट एकदम आ रहे हैं। 3 कथन वाले सवाल जो बैंक में पूछे गए हैं मुझे बल्कि आसान लग रहे हैं। रीजन ये भी हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते अभी जो है ना, ठीक, कुछ कैलेंडर चित्र हैं। पहले तो हो गया भैया आपका कैलेंडर, और कुछ कैलेंडर इसमें से क्या है, वो चित्र हैं। ये हो गया आपका कैलेंडर, और इसमें से कुछ ये वाले, ये क्या है, चित्र है। ठीक, कुछ चित्र फ्रेम है, ये हो गया फ्रेम। ठीक, एक चित्र इसका ये भी बनेगा, उसको भी दिमाग में ले लीजिए। अभी देखिए ये वाला, ये भी बनेगा, दिमाग में रखिएगा इसको। सभी फ्रेम दीवार हैं, जितने भी फ्रेम हैं सब क्या हैं, दीवार है। ये देखिए भाई, ठीक। तो जब फ्रेम का हिस्सा चित्र में है और जितने भी फ्रेम हैं सभी दीवार हैं, तो निश्चित है कि दीवार का हिस्सा भी ये जो है, ये दोनों के लिए है, दोनों बार लाइन सिप गई है, चित्र में जाएगा, कंफर्म है। कुछ फ्रेम कैलेंडर है। अब देखिए, फ्रेम का कैलेंडर से संबंध होना ये तो बता रहा है, लेकिन ये जो है कि आपका नहीं बता रहा, इसलिए निश्चित निष्कर्ष क्या होगा, वो गलत मान लिया जाएगा। कुछ दीवार चित्र हैं। देखिए यहाँ की जो दीवार है, यहाँ की ये सब दीवारें जो हैं वो क्या है, चित्र हैं। यानी कुछ दीवार चित्र हैं, या यूं कहिए कुछ चित्र दीवार हैं, दोनों ही सही है। ठीक, तो ये हो गया सही। तो दोनों सही, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, तो आपको उत्तर चुनना है 2। तो 28वें प्रश्न में क्या हो जाएगा, आपका विकल्प नंबर 2 सही हो जाना चाहिए। क्लियर। अगला सवाल देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दोनों आपके नाबार्ड से 2010 में सवाल पूछे गए हैं। प्रश्न से पहले हम लोग नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म जो होता है, नेशनल बैंक फॉर कल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है मुझे लगता है कि जुलाई 12, 1982 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपका जो है वो है कंट्री की जो कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल है, यानी कि मुंबई जो है, आर्थिक राजधानी जो है भारत की मुंबई है, वही मुख्यालय भी है आपका नाबार्ड का। ठीक है, तो एक बैंक है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को ध्यान देता है। ठीक है, तो उसमें ये दोनों सवाल आपके पूछे गए हैं। तो सवालों पे हम लोग अगर आएंगे तो देखिए कुछ फ्लॉपियां कीबोर्ड हैं। उसके पहले एक छोटा सा डायलॉग आपके लिए कि इस प्रश्न में कथन का सत्य होना काल्पनिक है और इसका किसी वाक्य से, घटना से संबंध, सही संबंध होना मात्र एक संयोग है। ठीक है, जैसे ये कथन आपको जो दे दिए जाते हैं, यह वास्तविकता में इनका सत्य होना यह कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे सीरियल में होता है, फिल्मों में बताया जाता है, कुछ फ्लॉपियां कीबोर्ड है, बना लेंगे आप। ये हो गई फ्लॉपी, फ्लॉपी हो गई, कीबोर्ड है। ये हो गया आपका भैया कीबोर्ड। सभी कीबोर्ड स्पीकर हैं, जितने भी कीबोर्ड हैं, ये क्या है, स्पीकर हैं। ठीक, और सभी स्पीकर मॉनिटर हैं, देख लीजिए मॉनिटर है। ठीक, तो क्या हुआ, ये बार बार इसी पे आ रहा है, यानी फ्लॉपी का कुछ हिस्सा क्या है,
कीबोर्ड के लिए, स्पीकर के लिए, मॉनिटर के लिए कॉमन है। कुछ मॉनिटर फ्लॉपियां हैं, देखिए यहाँ के जो मॉनिटर हैं या यहाँ के जो स्पीकर हैं, यहाँ के जो कीबोर्ड हैं, सब फ्लॉपी हैं, थोड़ा हिस्सा कुछ, ठीक। कुछ मॉनिटर कह लीजिए, चाहे स्पीकर कह लीजिए, चाहे कीबोर्ड कह लीजिए, क्योंकि तीनों के सर्कल यहाँ आकर के फ्लॉपी में कॉमन हो रहे हैं, ठीक। तो आपका हो जाएगा ये सही, कुछ मॉनिटर फ्लॉपियां हैं, ये सही हो जाएगा। सभी कीबोर्ड मॉनिटर हैं। कीबोर्ड का सर्कल सबसे अंदर वाला था आपका, ये था ना छोटा वाला, ठीक। तो मॉनिटर के अंदर ही तो कवर अप हो रहा है, इसलिए ये सही हो गया। जब दोनों सही हो जाएगा तो आपको उत्तर चुनना है 5। 29वें प्रश्न में क्या हो जाएगा आपका, उत्तर नंबर 5 हो जाएगा। ऐसे ही 30वां प्रश्न देखिए, आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। 30वां प्रश्न देखिए, कथन में आपको कहा गया है कि सभी बसें स्कूटर हैं। ये हो गई भैया बस, और जितनी भी बसें हैं सब क्या हैं, स्कूटर हैं, स्कूटर है, ठीक। कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है, स्कूटर से दूर हो जाएगा आपका ये ट्रेन। कुछ ट्रेन जीपें हैं, ये हो गई जीपें, कुछ ट्रेन जो है कि वो जीपें हैं, लेकिन मना ये किया गया है कि स्कूटर का ट्रेन से कोई संबंध नहीं है, ये कन्फर्म आपको मना कर दिया गया। तो वाजिब है कि बस से भी ट्रेन का कोई संबंध नहीं होगा, वाजिब है, क्योंकि स्कूटर के अंदर ही बस आ गया तो जो संबंध स्कूटर का सबसे रहेगा वही बस का भी रहेगा। लेकिन जीप का बस से कोई संबंध होना, जीप का कोई स्कूटर से संबंध होना, इसकी पूर्ति निश्चित तौर पर मेरे कथन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं संबंध होता तो चित्र में उनको कहीं ना कहीं दिखाया गया होता, ठीक है। तो जीप का स्कूटर से कोई संबंध होना कथन पूर्ति नहीं करता है, तो संभावित हो सकता है लेकिन निश्चित आप नहीं कह सकते हैं। कोई बस ट्रेन नहीं है, सही हो गया कि बस अलग होती है भैया आपकी, और ट्रेन आपकी जो होती है वो अलग होती है। वास्तव की बात नहीं है, यहां से बात करिएगा, ठीक है। कुछ जीपें स्कूटर है, देखिए जीप और स्कूटर में कोई संबंध नहीं है, ठीक। तो दूसरा हो गया आपका गलत। तो निष्कर्ष एक ही आपका सही हो रहा है। 30वें प्रश्न में क्या होगा, विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये तो हो गई भाई आपके आज की क्लास। मैंने 10 सवाल आपको बताए हैं, जिसमें कि 3 कथन आपके पास होते हैं, उसके आधार पर 2 निष्कर्ष निकालने होते हैं। क्लियर है? यहां तक के सवालों का आप अभ्यास करेंगे। अभी यह पाठ जारी रहेगा। मैं यह चाहता हूं कि आप एक बार इसको पढ़ लें, बस फिर कभी पढ़ने की जरूरत या नौबत न आए। जब भी ये सवाल आए चुटकी बजाएं और आंसर पा जाएं। इतनी प्रैक्टिस हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 1 दिसंबर से आपकी फ्रेश नई बैचेज फिर से शुरू हो जा रही हैं, जिसमें कि सुपर टेट, एसएससी और लेखपाल का विशेष ध्यान रहेगा। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो ऐसे ही बने रहिए, और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो उनको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।